नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये विषय जुड़ता है कुंभकोणम वैत्रिलाई, जिसे सामान्य तौर पे हम पान कहते हैं। इसे अब जीआई टैग मिल चुका है और इसी कारण से एक बार फिर से जो कुंभकोणम वैत्रिलाई है वो चर्चा में है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उस पर हम बात करेंगे कि आखिर इसे जीआई टैग क्यों मिला है। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं होंगी उन पर बात करेंगे। इसके उत्पादन प्रक्रिया और इसके उपयोग पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ ही महत्वपूर्ण रूप से जीआई टैग आखिर होता क्या है और जीआई टैग से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी एक एक करके बात करेंगे। चाहे हम जीआई टैग की विशेषताओं की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, इससे जुड़े हुए जो भी कन्वेंशन हुए हैं उनकी हम बात करें, या फिर भारत से जुड़े हुए जो भी जीआई टैग उत्पाद हैं उन पर भी बात करेंगे और अलग अलग राज्यों के जो जीआई टैग हैं या संयुक्त रूप से जो राज्यों के जीआई टैग हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों ये मुद्दा चर्चा में है? कुंभकोणम जो वैत्रिलाई है इसको जीआई टैग मिला है। इसके विश्लेषण के लिए एक हम न्यूज आर्टिकल को अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे, जिस आर्टिकल में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो कुंभकोणम वैत्रिलाई है और बीटल लीव्स गेट्स जीआई टैग, वाई कल्टीवेटर सेलर्स नीड इंसेंटिव एंड अवेयरनेस टू बेनिफिट्स, ये मुद्दा है। ये खास तौर पे इस समय चर्चा में है और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम इसे पढ़ भी रहे हैं। जो कुंभकोणम वैत्रिलाई है, जिसे सामान्य तौर पे हम पान के पत्ते कहते हैं, पान के जो पत्ते होते हैं इस नाम से इसे हम जानते हैं, जिसको अब क्या है कि अब एक जीआई जो टैग है वो प्राप्त हो चुका है। और इसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जो उत्पादक हैं, इसके जो विक्रेता हैं, उनको प्रोत्साहन और जो जागरूकता है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ये नहीं जान पाए हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, जो इसके विक्रेता हैं, कि आखिर इसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और इसके प्राप्त होने के प्रभाव क्या होते हैं, इससे इसकी क्या विशेषता हो जाती है। और ख़ास तौर पर देखें तो ये जो पान है, पान एक तरह से देखें बनाने के लिए जो एक हार्ट के शेप में जो आकार का एक लीफ है, इसकी अपनी देखें तो सांस्कृतिक कृषि एक प्रतीक के तौर पे भी इसे जाना जाता है, जो खास तौर पे कुछ लोगों के लिए देखें तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें अभी ये भी नहीं पता है कि इनके इस उत्पाद को क्या हो चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। तो चलिए इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए कुंभकोणम जो वैत्रिलाई है ये मुख्य रूप से क्या है, अगर आप देखेंगे जो तंजावुर है, तंजावुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके उपजाऊ जो कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र है वहां पर बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, इसे उत्पादित किया जाता है। ये बड़ा ही देखें तो इसका स्वाद यूनिक होता है और इसमें एक खास सुगंध भी देखने को मिलती है। गहरे हल्के हरे रंग का तीखे स्वाद वाला जो देखें तो आयताकार जो हार्ट शेप है उस रूप में ये लीफ देखने को मिलती है। पान के जो पत्ते हैं इसकी जो खेती है कुंभ जो कोणम वैत्रिलाई है, ये खास तौर पर देखेंगे तो इसका जो संबंध है वो किस स्टेट से है, तो वो तमिलनाडु से है। किस राज्य से है, तो तमिलनाडु का जो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है उसी से ये संबंधित है। यहाँ पर बड़े स्तर पे इसका उत्पादन किया जाता है। इसके कई सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे देखेंगे तो यहाँ पर जो स्वामी मलाई है, देखिए स्वामी मलाई एक क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र की बात करें जिस क्षेत्र में बड़े स्तर पे ये उत्पादित किया जाता है, अयम पेटई, अयम पेटई ये क्षेत्र है। और एक और क्षेत्र है यहाँ पर जो राजगिरी है, तो राजगिरी क्षेत्र में भी जाएंगे तो ये क्या है कि बड़े स्तर पे उत्पादित किया जाता है। व्यापक रूप से यहाँ पर इसकी खेती की जाती है और ये दक्षिण एशियाई घरों में देखें तो मुख्य रूप से एक खाद्य पदार्थ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पान बनाने वाले जो भी कह सकते हैं कि उत्पादित करने वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से बड़े स्तर पे जो भी एशियाई देश हैं उन देशों में देखें तो भोजन करने के बाद इसे खाया जाता है। एक लोकप्रिय जो व्यंजन है उस रूप में ये काफी प्रसिद्ध है। और अब चूंकि बड़े स्तर पे जो कुंभकोणम पान है इसे जीआई टैग मिल चुका है, तो इसका जो पत्ता है देखें तो बड़े स्तर पे क्या होता है कि भारत से और भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट और इसके कुछ क्षेत्रों से देश दुनिया में निर्यात भी किया जाता है। अगर बात करें इसके उत्पादन, इसके फसल कटाई और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे यहाँ पर की जाती है, तो देखिए
इसके रोपण के 20 से 25 दिनों के बाद इसकी पहली जो पत्तियां हैं वो निकलती हैं और इसे खास नाम दिया जाता है कोलुंडू वेत्रिलाई। और इसके बाद देखें तो इसकी जो कटाई है वो 7वें से 12वां जो महीना है तब तक की जाती है। प्रथम वर्ष के ये प्रारंभिक दौर में की जाती है और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मारुवेथलाई कहा जाता है। तो ये खास टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इसके पत्ते बड़े होते हैं और इनका जो सेल्फ है, जीवन जो होता है वो 6 से 7 दिन का होता है। बाजार में इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी अधिक होती है। दूसरे और तीसरे वर्ष की उपज के बाद देखें तो कहीं ना कहीं जो केला वेथलाई है और जो कट्टा वेथलाई है पहले वर्ष की उपज की तुलना में धीरे धीरे कम होती है। जो सामान्य फसलों के संदर्भ में देखें, जैसे गन्ना होता है, गन्ना पहले वर्ष क्या होता है कि उसका जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन घटने लगता है। तो इसी तरह की विशेषता इसके उत्पादन में देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया कि ये जो यहाँ पर पान के पत्ते की बात हो रही, जो खास तौर पे तमिलनाडु का जो तंजावर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुंभकोणम वेत्रिलाई उत्पादित किया जाता है, तो उसे जीआई टैग दे दिया गया है। तो ये हमने देख लिया इससे न्यूज़ से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें। अब थोड़ा सा बात करेंगे, चूंकि जीआई टैग दिया गया है तो जीआई टैग से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जीआई टैग होता क्या है। तो ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, भौगोलिक संकेतक होता है और एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, उन पर किया जाता है, जिसमें उस पर उत्पत्ति के जो कारण हैं, उसके जो यूनिक कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, अद्वितीय जो गुण होते हैं, और उसकी जो कह सकते हैं कि ख्याति होती है वो इंगित होती है। ये एक बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसके रूप में कार्य करता है, जो किसी भी उत्पाद की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसकी अपनी जो ख्याति है या अन्य जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को उसके भौगोलिक कह सकते हैं कि रूट से जोड़ने का काम करता है। और इसी के संदर्भ में देखिए, अगर भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात करें तो ये ऐसे उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक चिन्ह है जिसकी एक अपनी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के जो स्थान है उसके लिए जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी ख्याति है, वो कहीं ना कहीं उसकी विशेषताओं से जुड़ती है। और जो जीआई टैग है, ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उस रूप में भी कार्य करते हैं, ये पहले हमने बताया। और किसी भी उत्पाद की जो अद्वितीय जो भौगोलिक स्रोत है कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करता है, जो उसका कह सकते हैं कि नेटिव जो क्षेत्र होता है उसकी पहचान करता है, उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और कह सकते हैं कि जो भी उसके अनाधिकृत जो उपयोग हैं, बिना अधिकार के जो उपयोग हैं, उसको कहीं ना कहीं ये रोकने का काम करता है। और भारत में वर्ष 1999 का जो भौगोलिक संकेतक है, जो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है, जीआई के पंजीकरण और संरक्षण को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। तो भारत में अगर देखेंगे तो इसकी जो कह सकते हैं की नींव पड़ी है वो 99 में देखने को मिलती है। और ये जो टैग है ये विभिन्न क्षेत्रों के जो अनूठे यूनिक जो उत्पाद हैं, जो पारंपरिक ज्ञान है, उनको बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें संरक्षित करने और ग्रामीण जो विकास है उसके योगदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने और वैश्विक बाजार में जो भारतीय उत्पाद हैं और उनकी जो विपणन क्षमता है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जीआई टैग एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अगर औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जो पेरिस कन्वेंशन किया गया उस पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये जो पेरिस कन्वेंशन है ये खास तौर पे प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तौर पे जाना जाता है। औद्योगिक जो भी संपत्तियां हैं उनके संरक्षण के लिए जो पेरिस कन्वेंशन है, ये बौद्धिक संपदा जो अधिकार है उसके व्यापार संबंधित जो भी पहलू हैं, जिसे ट्रिप्स कहा जाता है, इस समझौते के तहत जीआई को आईपीआर की एक पहलू के रूप में क्या देता है, मान्यता देता है। और इसके कई सारे लाभ भी हैं। जैसे अगर बात करें कि ये जो स्वीकृति दी गई है, इसका जो उपयोग है, ये उपयोगकर्ताओं को दूसरों को संकेत का उपयोग करने से रोकने की अनुमति देता है यदि उनका जो उत्पाद है वो उसके स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता है। जीआई जो टैग है ये पंजीकृत जो भी उसके ओनर्स होते हैं उनको कुछ खास अधिकार प्रदान करता है। ये जो राइट्स हैं उनकी अगर बात करें तो दूसरों के द्वारा जो भी अनाधिकृत जो उपयोग है उनके विरुद्ध एक कानूनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करता है। जैसे अगर आपका कहीं ना कहीं जीआई टैग है और उसके मिलता जुलता अगर कोई बिना अधिकार के उसका उपयोग करता है, प्रचार करता है, तो ये आपके प्रोडक्ट के लिए एक कानूनी
सुरक्षा भी प्रदान करता है। निर्दिष्ट जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनके लिए जो भी जीआई टैग है उनका उपयोग करने का जो विशेष अधिकार है वो भी इसमें प्रदान किया गया है। जीआई टैग के दुरुपयोग, उसका कोई भी कॉपी करे, नकल करे, भ्रामक जो प्रस्तुति है वो रोकने की क्षमता का जो अधिकार है वो भी इसमें दिया गया है। अगर उसका उल्लंघन या अनुचित जो उससे कंपटीशन है उसके विरुद्ध अगर कोई भी कानूनी उपाय है उसका भी अधिकार इसमें दिया गया है। कई सारे उत्पाद होते हैं, उत्पादों के जो प्रकार हैं उनकी अगर हम बात करें तो भौगोलिक जो संकेतक है इनका जो उपयोग है वो कई सारे स्तरों पर, जैसे कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, मदिरा, स्पिरिट्स, हस्तशिल्प और औद्योगिक जो उत्पाद हैं, इन सहित उत्पादों की एक विस्तृत जो श्रृंखला है, एक जो रेंज है वो इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि ऐसे जो उत्पाद हैं उनमें भौगोलिक मूल के अनुरूप विशिष्ट गुण या विशेषता होना सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए खास तौर पर एक क्राइटेरिया बनाया गया, एक मानदंड बनाया गया है। जैसे कोई भी व्यापारी समूह, संघ, संगठन जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकता है। उन्हें ऐतिहासिक इसका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, विस्तृत जो इसका उत्पादन है, उसके साथ ही जो उत्पाद है उसकी अपनी जो यूनिक स्पेसिफिकेशन है, जो अपनी विशिष्टता है, वो प्रदर्शित करना होगा। जीआई टैग केवल लोकप्रिय उत्पादों के लिए ही नहीं होते बल्कि वे विभिन्न राज्यों में देखें तो सैकड़ों ऐसे वस्तुएं हैं उनके लिए भी होते हैं तथा प्रत्येक टैग किसी क्षेत्र और उत्पाद को मान्यता भी प्रदान करता है। तो इस तरह की बात कही गई है और जीआई टैग को लेकर कई सारे जो कन्वेंशन है वो चर्चा में रहे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रणालियां जीआई टैग और जो भी उत्पाद हैं उनकी सुरक्षा संवर्धन में देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जो अपनी पहचान है, जो गुणवत्ता है, जो ख्याति है, उसे कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए, उसे और संवर्धित किया जाए। इसी के संदर्भ में देखें तो पेरिस कन्वेंशन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन माना जाता है औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए। जो पेरिस कन्वेंशन है ये कब हुआ है? 1883 में। भौगोलिक जो भी संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उनके साथ ही औद्योगिक जो संपत्ति है, जो अधिकार हैं, उनके संरक्षण के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक से अधिक पक्षों वाला एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ये राष्ट्रीय उपचार और जो भी प्राथमिकताएं हैं उनके अधिकारों के सिद्धांतों को भी स्थापित करने की बात करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो लिस्बन जो प्रणाली है ये भी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो मूल नामों के संरक्षण और उनके अंतर्राष्ट्रीय जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जो लिस्बन समझौता हुआ था 1958 में, मूल जो नाम होते हैं, रूट्स जो नेम होते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का जो जीआई है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण जो प्रणाली है वो ये समझौता स्थापित करता है। ये एक केंद्रीकृत जो फाइलिंग है वो प्रक्रिया उपलब्ध कराता है और सभी जो अनुबंध पक्ष हैं उनके लिए एक सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो मैड्रिड प्रणाली है उसकी अगर हम बात करें तो चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय जो पंजीकरण है उसके लिए जो मैड्रिड प्रणाली है मुख्य रूप से देखें तो ये ट्रेडमार्क पर कहीं ना कहीं केंद्रित है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो सामूहिक स्तर पे जो भी प्रमाणन चिन्ह है, जो पंजीकरण है, उसके माध्यम से भौगोलिक जो संकेतक हैं उनके संरक्षण के लिए भी किया जाता है। तो ये हमने इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो कन्वेंशन है, जो समझौते हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनकी बात कर ली। अब भारत में जीआई टैग की बात करें तो वाणिज्य और जो भी उद्योग मंत्रालय है उसके उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार जो विभाग है, जिसे DIEPIT कहते हैं, इसका एक प्रभाग भौगोलिक जो संकेत रजिस्ट्री है जीआई टैग वो जारी करने के लिए सबसे कह सकते हैं कि नोडल एजेंसी है, इसके लिए जिम्मेदार बॉडी है, जिससे कहीं ना कहीं इन अद्वितीय उत्पादों और उनके जो भौगोलिक मूल है उसकी सुरक्षा होती है। जीआई टैग भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि ये क्या करता है, इनका संवर्धन करता है, संरक्षण करता है, सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दुर्विनियोजन की रोकथाम और टिकाऊ जो प्रथाएं हैं, जो पर्यावरण संरक्षण है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर संवर्धन और संरक्षण की हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि विभिन्न क्षेत्रों के जो यूनिक उत्पाद हैं, जो कह सकते हैं कि बड़े ही अनूठे जो उत्पाद हैं, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है उस ज्ञान को ये बढ़ावा देने का काम करता है, उनकी सुरक्षा करता है। ग्रामीण जो विकास है और जो उसे सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें योगदान देता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जैसे विपणन की अगर हम बात करें तो विपणन की जो योग्यता है उसमें भी ये क्या करता है कि एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि जो विपणन की योग्यता होती है
कि उसके कहीं ना कहीं विक्रय से जुड़ी हुई जो भी स्किल्स होती है कि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पाद की जो विश्वसनीयता है, उसका जो विपणन योग्यता है, उसका जो कंपटीशन है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसे कैसे सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सांस्कृतिक जो विरासत है उसका भी कहीं ना कहीं ये संरक्षण करता है, क्योंकि इन उत्पादों के उत्पादन से जुड़ी जो भी सांस्कृतिक विरासत है, जो पारंपरिक प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को ये क्या करता है, कंजर्व करता है, संरक्षित करता है। और दुर्विनियोजन की रोकथाम की अगर हम बात करते हैं तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अनाधिकृत जो भी पक्ष हैं उनके द्वारा पारंपरिक ज्ञान का अगर कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है तो उस दुरुपयोग को रोकने का भी काम करता है। इसके अलावा जो भी सस्टेनेबल जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं और जो पर्यावरण है उसके भी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये निर्दिष्ट जो भी क्षेत्र हैं उनमें जो टिकाऊ उत्पादन की जो पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं और जो पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके संरक्षण को कहीं न कहीं महत्व देता है। तो इस कारण से देखें तो इसके कई सारे जो महत्व हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जीआई अधिनियम 1999 की अगर बात करें तो भौगोलिक जो संकेतक पंजीकरण और जो संरक्षण अधिनियम 1999 है, ये भारत का मुख्य कानून है जो क्या करता है, भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और उनके संरक्षण की देखभाल करता है। और ये जो अधिनियम है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उन पर अगर हम बात करें तो देखिए, भौगोलिक जो संकेत है ये रजिस्ट्री की जो स्थापना है, जो जीआई आवेदन है उनके प्रसंस्करण और उनके पंजीकरण के लिए क्या है, सबसे जिम्मेदार बॉडी मानी जाती है। इसके अलावा जो भी जीआई पंजीकरण है उसके जो मानदंड हैं, उन मानदंडों में देखें तो जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद है और उसके जो भौगोलिक मूल है उनके बीच में जो एक रिलेशन है वो भी प्रदर्शित करता है, और उस मूल के कारण उसकी जो ख्याति है, उसकी जो गुणवत्ता है वो भी इसमें शामिल होती है। संरक्षण की जो अवधि है वो प्रारंभ से 10 वर्ष है, लेकिन इस अनिश्चित काल के लिए इसे कहीं ना कहीं रिन्यू किया जा सकता है। और जीआई जो अधिकार हैं उनके लागू करने के जो प्रावधान है, जिनमें उल्लंघन के लिए सिविल और आपराधिक जो दंड है वो भी शामिल किया गया है। अधिकृत अगर उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों के संघों की बात करें तो उन्हें पंजीकृत करने का भी प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो ये बात कही गई कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है उस रूप में जीआई टैग की अगर हम बात करें तो जो भौगोलिक जो ग्रुप हैं, जोग्राफिकल जो ग्रुप्स हैं, उनको विश्व व्यापार संगठन जो WTO है उसके ट्रिप्स के तहत संपदा संरक्षण के अधिकार के रूप में क्या दिया गया है, मान्यता भी प्रदान की गई है। एक IPR के रूप में देखें तो जो जीआई है किसी विशेष उत्पाद से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं और जो समुदाय हैं उनके सामूहिक अधिकारों की क्या करता है, ये रक्षा भी करता है। और किसी भी उत्पाद की जो प्रतिष्ठा है, उसका जो स्वामित्व है, उसका जो अनाधिकृत जो मूल्य है या गलत जो उपयोग लाभ है, और इसके साथ ही पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक जो विरासत है उसके संरक्षण में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो भी ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में जो भी साझेदार व्यापार है, जो सतत विकास है, उसको बढ़ावा देने में इसका अहम योगदान है। भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में राज्य का जो जीआई टैग है, ये जो उत्पाद है जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में अवस्थित है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। और जो भी आवेदन है उनको पंजीकृत और यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है। ये जो टैग है सबसे पहले दार्जिलिंग जो चाय था, जो दार्जिलिंग टी कही जाती है, उसे प्रदान किया गया था। हालांकि जीआई टैग केवल लोकप्रिय मॉडल जो है उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि राज्यों की सैकड़ों जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के लिए भी मौजूद है, जिनमें प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट जो क्षेत्र होता है, जो उत्पाद होता है, उसको निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और विभिन्न भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्यों के जो जीआई टैग हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो बहुत सारे जो जीआई टैग हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। अरुणाचल के संदर्भ में बहुत सारे जो जीआई टैग हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। असम में देखेंगे तो मुगा सिल्क और बहुत सारे इस तरह के हैं। बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर मधुबनी जो पेंटिंग है, सुजनी जो कढ़ाई है, ये हस्तशिल्प के अंतर्गत इन्हें जीआई टैग मिला है। निर्मित के तहत देखें तो भागलपुरी और कतरनी जो चावल है और खाद्य सामग्री में सिलाओ जो खाजा है उसे मिला है। इसके अलावा थोड़ा सा देखें तो कुछ महत्वपूर्ण जो
राज्य हैं उनमें भी कई सारे राज्यों को मिला है। जैसे गोवा में देखेंगे तो फेनी को मिला है, यहाँ पर बोला जो मिर्च है उसे मिला है। गुजरात में देखेंगे तो भालिया जो गेहूं है और बहुत सारे जो ऐसे जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको मिला है। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के अंतर्गत जो खुर्जा पॉटरी है, महोबा जो गोरा पत्थर है, मैनपुरी जो तारकसी है, संभल का जो हान क्राफ्ट है, और कृषि के तहत देखें तो आम में जो मलिहाबादी, दशहरी जो कला नमक है, चावल, इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे जो जीआई टैग हैं वो प्रदान किए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों के संदर्भ में देखें तो संयुक्त रूप से भी जीआई टैग उत्पाद हैं, जैसे कर्नाटक और केरल के संदर्भ में जो मानसून मालाबार जो रोबस्टा जो कॉफ़ी है ये इसके तहत शामिल है, और मानसून जो मालाबार और अरेबिका जो कॉफ़ी है ये भी इसमें शामिल है। केरल और तमिलनाडु को देखें तो संयुक्त स्तर पे जो अलेप्पी हरी इलायची है वो इसमें शामिल है। महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव के संदर्भ में देखें तो जो जीआई टैग है वो वारली पेंटिंग है, यानी कि एक सभी राज्यों से ये जुड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें तो जो बासमती चावल है उससे भी संयुक्त रूप से इन सभी राज्यों के संदर्भ में जीआई टैग दिया गया है। और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये 3 राज्यों को संयुक्त रूप से फुलकारी के लिए संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है। और मणिपुर, नागालैंड के संदर्भ में देखें तो चक हाओ, इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से हमने डिटेल में देखा खासतौर पे कि जो पान को जीआई टैग दिया गया है, जो कि खासतौर पे तमिलनाडु का जो तंजावर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उत्पादित किया जाता है, तो इसे अब जीआई टैग दिया गया है। इसकी ख्याति, इसकी अपनी यूनिक जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान में रखते हुए तो इसकी हमने चर्चा की, और इसके साथ ही जीआई टैग और जीआई टैग से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।